अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई दरभंगा एयरपोर्ट के, जेकर उपलब्धि के ग्राफ तेजी से बढ़ल जा रहा है। आई सिक्किम के मुख्यमंत्री दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरलन। सिक्किम के मुख्यमंत्री आई दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरलन। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिक्किम से सड़क मार्ग द्वारा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और मधुबनी होते दरभंगा जिला अतिथि गृह पहुंचला, जहां जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा प्रोटोकॉल के अनुरूप उनक अतिथि सत्कार कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन स्वयं मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात कयलनि। माननीय मुख्यमंत्री सिक्किम में अवसर पर कहलनि जे बागडोगरा हवाई अड्डा के पश्चात दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक दरभंगा हवाई अड्डा ही अछि। एहि हवाई अड्डा के बन जाय से एहि क्षेत्र के लोग के काफी सहूलियत मिलल हन। तो ये मेरा पहली बार है दरभंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दरभंगा में भी एयरपोर्ट है, तो पता चला कि एयरपोर्ट है, चलो हम यहाँ से जाएंगे। तो बहुत अच्छा मतलब रास्ता भी है, बहुत अच्छा जगह भी है, और यहाँ का जितना भी लोगों है और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है वो बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, क्योंकि इतना छोटा मतलब इतना कम समय में सारे कार्यकर्ता आके मेरे को जो अभिनंदन किया, जो मेरे को भेंट किया, इसके लिए मैं सिक्किम के तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सिक्किम और बिहार का बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जितना भी हमारा भाइयों है, मजदूर है, सब सिक्किम में जाके अच्छा काम करता है, और उनका नेतृत्व में, उनका अगुवाई में, उनका मार्गनिर्देशन में जो अभी सिक्किम में काम हो रहा है वो दूसरा स्टेट में नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है महोदय। दरभंगा आने बिहार और मतलब सिक्किम का एक प्रगाढ़ संबंध है। दरभंगा का भोजन किए हैं आज, कैसा लगा? बहुत अच्छा, और आपका मक्खन है जो वो तो बहुत अच्छा है, तो मैं लेकर जा रहा हूँ। यदि दरभंगा आने का मौका पुनः मिला तो पुनः आप रुकने का प्रयास करेंगे? तो दूसरी बार जब आऊँगा मैं पटना, तो हम फ्लाइट से नहीं आऊँगा, तो हम रास्ते से आऊँगा और यहाँ एक दिन ठहर के फिर दूसरे दिन मैं पटना जाऊँगा। दरभंगा वासी को क्या संदेश देंगे? मैं दरभंगा वासी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है, अभी एम्स भी आ रहा है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे विश्वविद्यालय है। अगर एम्स यहाँ पर आ गया तो जितना भी सिक्किम का जितना भी बीमारी है वो तो अभी दिल्ली जाता है, अभी कलकत्ता जाता है। अगर यहाँ हो गया एम्स तो फिर बाद में नज़दीक हो जाएगा, सिलगड़ी से नज़दीक हो जाएगा, यहाँ बहुत आ जाएगा और जोड़ जाएंगे ना। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मतलब अंदाजा लगा सकै छी जे पिछला दिन एकटा खबर हम देखेने रही, जखन एमएलसी चुनाव संपन्न भेल छल और 4 गो सांसद सहरसा, किशनगंज, पूर्णिया और दरभंगा, मधुबनी के ये सब एक साथ दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने छला। मतलब सहरसा सुपौल तक के दूरी दरभंगा एयरपोर्ट तय कर चुकल छल। आब खुद जहन सिक्किम के मुख्यमंत्री बागडोगरा में उनकर फ्लाइट मिस यदि केलक या टाइमिंग नहीं वो पकड़ पेला, तो सीधा वो दरभंगा पहुंचला और दरभंगा से दिल्ली के लिए प्रस्थान केलन। यदि देखल जाए तो ये सिर्फ एक हवाई यात्रा नहीं है, एहि यात्रा से बहुत किछ जुड़ैत अछि। सबसे पहल बात ई जे सिक्किम और दरभंगा के दूरी घट गेल। आई सिक्किम के लोग और खुद जहन मुख्यमंत्री दरभंगा आबि कऽ दिल्ली के लेल एतऽसँ विमान लै छथि, एतऽसँ उड़ान भरै छथि, तो धीरे धीरे ई सिलसिला और बढ़त और सिक्किम और दरभंगा के बीच एक बढ़िया रिलेशन बनत, चाहे वो व्यापार के हुए, सांस्कृतिक रिलेशन हुए या फिर अन्य रिलेशन। एतेक बात तो अब तय अछि जे दरभंगा एयरपोर्ट धीरे धीरे अपन उपलब्धि के ग्राफ काफी ऊपर ल जा रहा है। ये क्षेत्र के लोग के लिए काफी गौरवपूर्ण क्षण मानल जात। कुमार जी, आप भी आइए। आप कहाँ का रहने वाला? पटना कैपिटल के। दीपक
आइए 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 फोटो ले आइए आइए सब माननीय मुख्यमंत्री आज दरभंगा दिल्ली जाने के दौरान बड़े सदन में रुके, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनको सम्मानित किया गया, क्या कहें? माननीय मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग जी को सिक्किम हवाई अड्डे से उनको हवाई यात्रा के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सिक्किम से उड़ान नहीं भर पाए हैं और वे सिक्किम से सड़क मार्ग से दरभंगा आए। लहरियासराय परिसदन में कार्यकर्ताओं ने उनका मिथिला के परंपरा के तहत जोरदार स्वागत किया गया और यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और यह दरभंगा का एयरपोर्ट इतना प्रसिद्ध हो गया है कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री भी दरभंगा हवाई अड्डे से आज दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं। ये मिथिला के लिए गौरव की बात है। जो पहले आम लोग दरभंगा एयरपोर्ट से जाते थे, अब विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री भी दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं। यह दरभंगा के लिए गर्व की बात है। यह दरभंगा के लिए गर्व की बात इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखाए, यहाँ से उड़ान भर रहा है। इस उड़ान भरने का काम हो रहा है और बिहार के बाहर के लोग भी अब दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं। इससे बड़ा गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। एक गीत अछि मैथिली में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। आब वो लाइन बदल जा रहा है। अब सिर्फ जनकपुर में नहीं बल्कि दरभंगा में भी दुल्हा दुल्हन सीताराम विराजमान हुआ जा रहा है। बलभद्रपुर स्थित पचारी छावनी में आई भव्य दुल्हा दुल्हन मंदिर के शिलान्यास संपन्न भेल। दरभंगा के बलभद्रपुर स्थित पचारी छावनी में प्रस्तावित दुल्हा दुल्हन मंदिर के भूमि पूजन आई संपन्न भेल। आई भूमि पूजन में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी और आई मंदिर के सोच रखे वाला, आई मंदिर के बारे में सबसे पहले बात करे वाला मौनी बाबा मौजूद छला। उनका मौजूदगी में इस शिलान्यास कार्य संपन्न भेल। एहि मौका पर मंत्री मदन सहनी कहलन जे दुल्हा दुल्हन मंदिर मिथिला के गौरव बनत। श्यामा मंदिर के तर्ज पर ई मंदिर बनत, तीर्थस्थल बनत। एहिठाम सिर्फ मंदिर ही नहीं बनत बल्कि वृद्धाश्रम और विवाह भवन भी बनत। मिथिला के सीताराम भक्ति चेतना के ई केंद्र सेहो बनत। मदन सहनी कहलन जे मौनी बाबा इतिहास रचे के संकल्प लऽ चुकल छथि। एहिके अलावा मंत्री मदन सहनी कहलन जे पचारी महंत मौनी बाबा द्वारा विगत कई दशक से मिथिला के कोना कोना में आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण के ऐतिहासिक बतेलन। हम सभी लोग खास करके जो दरभंगा मिथिला के वासी हैं, इस बात से बहुत हर्ष है कि आज हमारे शहर के बीचों बीच में जो पचारी महंत आदरणीय मौनी बाबा के द्वारा शिला पूजन किया गया है, जिसमें हमारे दरभंगा के स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर, माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी और कई जो है सो संत महात्मा और सभी जो जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। और हमको लगता है कि बहुत सारे मंदिर मिथिलांचल में हैं और सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन यह जो मंदिर बनेगा आने वाला समय में यह भव्य तो होगा ही, उतना ही लोगों के बीच में श्रद्धा का केंद्र बनेगा। और हम लोग को लगता है कि यह इस लहरियासराय दरभंगा के बीचों बीच में सबसे प्रसिद्ध मंदिर होगा आने वाला समय में। और इससे लोगों को जो श्रद्धा का केंद्र बनेगा और लोग इसमें आकर के अपने आप को धन्य समझेंगे। आज एहि अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एहि मंदिर के निर्माण के एक पृथक दृष्टिकोण से रेखांकित करैत कहलनि जे दरभंगा में एहि प्रकार के मंदिर बनायल जेनाइ समस्त मिथिलावासी के लेल गौरव के बात अछि। संगे ओ एम्स के चालू भ जाय पर सुदूर से आयल लोग के पर्यटन के लेल एहि मंदिर के एक विशिष्ट विश्राम स्थल के रूप में भविष्य में उपयोग के लेल आनल जाय के बात कहलन। हमारे परम पूज्य श्री राम दास जी मौनी बाबा के द्वारा आज भूमि पूजन किया गया दुल्हा दुल्हन मंदिर निमित्त।
और संपूर्ण मिथिला का जो केंद्र दरभंगा, उस दरभंगा में यह दुल्हा दुल्हन मंदिर, जहाँ अयोध्या में भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन किया गया और वहाँ पर जो 500 साल बाद मंदिर का निर्माण हुआ, तो उसी तर्ज पर हम समझते हैं यहाँ दुल्हा दुल्हन मंदिर, जो हम लोग मैथिली में गाते भी हैं, जो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में आज दूसरा जनकपुर का रूप ले लिया। दरभंगा में या दुल्हा दुल्हन का जो मंदिर का निर्माण होगा, तो इसका फिर कहीं कोई जोड़ा नहीं इस मिथिला में इस मंदिर का रहेगा। और ठीक ही माननीय मंत्री श्री मदन साहनी जी कहे, जो इसका मंदिर का जो रूप बनेगा, सब मंदिर का अपना महत्व है, लेकिन ये विशेषकर दुल्हा दुल्हन का मंदिर का एक अलग महत्व मिथिला के क्षेत्र में होगा। और इसमें हमारे माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी भी उपस्थित हुए हैं, सारे जनप्रतिनिधि हुए हैं और सारे मिथिला क्षेत्र के संत महंत और लंठ सारे लोगों का यहाँ जुटानी हुआ है और सब साक्ष्य बने हैं और मंदिर का भव्य दिव्य परिदृश्य बनेगा। हम अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी मौनी बाबा के आध्यात्मिक ऊर्जा के बिरल बतेलन, संगे एहि मंदिर में हर संभव मदद के आश्वासन दिलन। एहि मंदिर के परिकल्पक मौनी बाबा आगत संत महंत महामंडलेश्वर के साथ उपस्थित तमाम श्रद्धालु के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त केलन। संगे वो मिथिला के साथ साथ पूरा देश के सीताराम भक्त सौ एहि भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करे के अपील केलन। एहि मंदिर के निर्माण में अनुमानित लागत लगभग 10 से 15 करोड़ बतायल गेल हन। मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा मौनी बाबा के सीताराम भक्ति के अप्रतिम बताबित लोक से एहि कार्य के एक मिशन के रूप में लेके आह्वान केलन। कार्यक्रम के प्रारंभ में मौनी बाबा द्वारा विधिवत भूमि पूजन के पश्चात उपस्थित सब आगत अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कयल गेल। मौका पर ढेरुक महंत अवध किशोर दास, श्री पीठाधीश्वर विष्णुदेवाचार्य विनोद दास जी महाराज, बिहार के श्री रतन किशोर दास जी महाराज, मोर दीपा महंत शिवराम दास, राम ललित दास जी महाराज, श्याम सुंदर दास, श्रवण दास, गोपाल दास, डिप्टी मेयर भरत साहनी, करुणानंद मिश्र, ज्योति कृष्ण झा लवली, आदित्य नारायण मन्ना, धर्मशिला गुप्ता, जीवत साहनी, अभयानंद झा, मणिकांत झा, श्याम बिहारी सरस, अधिवक्ता सुनील कुमार, उज्जवल कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद छला। कार्यक्रम की अध्यक्षता गाहर सरकार श्री रामचंद्र दास जी महाराज केलन। एहि कार्यक्रम में वैदिक भूमिका कन्हैया चौधरी एवं हनुमान दास जी निभेलन। पहला पर लिए दोसर पर ही ओम मां एक सेकंड हां ओम मां ओम मां कहो सब ओम मां नंदे नंदे ओम नंदिनी नंदिनी ओम हम सब मिथिलावासी छी, मिथिला के छी। जय प्रकार से एखन देश के विदेश के श्रद्धा के केंद्र राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में बनले, तेना ही ई मिथिला में श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर जे हमरा सोच भेल आज से 10 साल पहले हम ई बात सोचने छलहुँ, एगो दुल्हा दुल्हन भव्य मंदिर हम कतौ निर्माण करब, हमरा कतौ जगह मिले तो भगवान हमर वंदना स्वीकार केलथि। और ई पचाढ़ी स्थान ऐतिहासिक छी। आज के 300 वर्ष मिथिला में सबसे पहला प्रसिद्ध पचाढ़ी स्थान श्री साहेब राम बाबा जिनकर ये स्थान बनल छन, जे आज से 15 साल पहले एक हाथ हुनकर निकल गेल छलै, तहन कते पूजा पाठ केलहुँ, तहन फेर ओ अंदर भेलखिन और एखन 300 वर्ष पूर्व एखन ओ जीवित छथि। हुनकर ये स्थान बनायल बेलभद्रपुर में VIP रोड में और लहेरियासराय में। ई मध्य से दरभंगा के मिथिला के ई दरभंगा हृदय स्थली छी। तो जेना ही ओतऽ राम जन्मभूमि के देश में विदेश में चर्चा होइ छै, तेना ही एहि मिथिला के एहि दरभंगा जिला के दुल्हा दुल्हन मंदिर के हम विशेष पौदान पर लऽ चलब। ई एखन हम भूमि पूजन केलहुँ हन। हमारा साथ हमर सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर, माननीय मदन साहनी मंत्री जी और संजय सरावगी जी और सारे मिथिला के और गंगा कात तक ई संत महात्मा सब आयल छथि। हमर जगत गुरु से विष्णु देवाचार्य जी आयल छथि, महामंडलेश्वर अवध किशोर दास जी, पूरा लोक भरल छै संत महात्मा। ई एखन हम एगो केवल भूमि पूजन केलहुँ हन और एहिमे 3 किलो चांदी के हम ईटा दऽ के से आगू बहुत जल्दी
ई हम कार्यक्रम प्रारंभ करब और लगभग एकर बजट हम 15 करोड़ रखने छी, मगर जमाना महंगाई भेल जाइ छै, आगू बढ़ि जाइ छै, कते तक जेतै एखन हम ओकर नहीं कहि सकै छी, मगर 15 करोड़ एखन इंजीनियर हमरा कहलक जिसमें लागत। उम्मीद कहिया तक के करै छी मंदिर के निर्माण हम कंप्लीट? प्रयास करब जे 3 साल के अंदर में ई हमर से काज भ जाए। और तन मन धन ए जना ही मोदी जी 1-1 रुपया 10 रुपया गांव-गांव में राम जन्मभूमि के लिए तैयारी के लिए, तना ही पूरा मिथिला में पूरा भक्त से हम एहिमे सहयोग लोके और ई मंदिर बनाब। राष्ट्रीय लोक अदालत के लोग आई विभिन्न विभाग के साथ समीक्षा बैठक कल गेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मीटिंग हॉल में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम के अध्यक्षता में 14 मई के आयोजित होने वाला द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के लोग विभिन्न विभाग के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कल गेल। बैठक के संबोधित करे तो सब संबंधित विभाग के पदाधिकारी के राष्ट्रीय लोक अदालत के लेल अधिक से अधिक मामला के निष्पादन को प्राधिकार के सौंपे के लेल कहलन, जाहिसँ प्राधिकार द्वारा सही समय पर नोटिस निर्गत करे तो कर तामील करायल जा सके। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी द्वारा इनमें पूर्ण सहयोग और राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामला के निस्तारण करावे के बात कहल गेल। बढ़त गर्मी में जलापूर्ति के लोग जिलाधिकारी द्वारा एक समीक्षा बैठक कल गेल। जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में बढ़त गर्मी के देखते ग्रामीण क्षेत्र में जल और नल जल योजना के क्रियान्वयन एवं चापाकल की स्थिति के लेकर जिला परिषद अध्यक्ष एवं सौ प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख जिला परिषद सदस्य जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता पीएचडी सौ प्रखंड विकास पदाधिकारी मुखिया पंचायत समिति सदस्य एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी के साथ एक बैठक कल गेल। बैठक में प्रखंडवार सब प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि से उन क्षेत्र के जलापूर्ति के स्थिति के बारी बारी से फीडबैक लेल गेल एवं जहां कमी अछि ओकर भी जानकारी लेल गेल। जिलाधिकारी नल जल योजना में जहां भी छोट मोट मरम्मत के जरूरत अछि ओकरा तुरंत करवावे के निर्देश दिलन। वो सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के अपन क्षेत्र के खराब चापाकल के मरम्मति करावे है तो चापाकल के सूची कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अविलंब उपलब्ध करा दे के निर्देश दिलन। भले ही प्रशासन द्वारा गर्मी और पेयजल के लेकर ई बैठक बराबर भ रहल अछि, कयल जा रहल अछि, कई तरह के निर्देश देल जा रहल अछि, लेकिन यदि जिला प्रशासन सच्चाई से अवगत हुआ चाहते अछि तो एकटा काम करऽ पड़त। ई तमाम जनप्रतिनिधि जतेक बात कहला वो नोट कयल गेल, ओहि पर कार्रवाई हुए यह तो उम्मीद सब करैत अछि, लेकिन होइत किछु नहीं अछि। सबसे प्रमुख बात ई अछि जे विगत 10 से 15 वर्ष पूर्व तक हर जगह सड़क किनारे सरकारी चापाकल होइ छल। राही बटोही जे केओ भी ओहि दऽ कऽ जाइ छलथि हुनका यदि प्यास लागै छल तऽ किछु दूरी पर हुनका सरकारी चापाकल मिल जाइ छल, जतऽ ओ अपन प्यास बुझा लै छलाह और आगू के सफर के लेल ओहिठाम जल भरि लै छलाह। लेकिन आइ यदि जिला प्रशासन ईमानदारी से एहि पर किछु काम करऽ चाहैत अछि तऽ एकटा पहले ओ दौरा करैथ और ई दौरा शुरू हुए एडीएम के आवास से और पूरा जे ई टावर लैत एरिया अछि बेसी दूर जाए के जरूरत नहीं अछि। लहरियासराय टावर के 1.5-2 किलोमीटर के परिधि में केवल एक बेर हर सड़क के दौरा जिलाधिकारी स्वयं कऽ लेत, उनका खुद अंदाजा लग जाए जे पेयजल के स्थिति केहन अछि दरभंगा में। इस शहरी क्षेत्र के बात कहि रहल छी, ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति ऐसा बदतर भ चुकल अछि। एक भी सरकारी चापाकल सही ढंग से काम नहीं कऽ रहल अछि। जे किछु बचल अछि ओ ओहिठाम के लोग सब ओकरा जीवित रखने छथि, अपन खर्चा कऽ कऽ अपन मेहनत से ओकरा ठीक ठाक करैत रहै छथि, तैं ओ बचल अछि। और बचल कहाँ कहाँ अछि तऽ जतऽ जतऽ मंदिर या मस्जिद अछि मात्र वही जगह बचल अछि, कियाकि मंदिर और मस्जिद के दिक्कत भऽ जायत जल नहीं रहै से, चापाकल नहीं रहै से, तैं ओ बचल अछि। जन सहयोग से ओ चलि रहल अछि। बाकी जगह ई स्थिति अछि जे जल माफिया सब सरकारी चापाकल के निशाना बनाबैत अछि। एहि बात पर गौर करबै, जल माफिया सब पानी के बिक्री ज्यादा से ज्यादा हुए एहि के लेल तमाम चापाकल के बर्बाद कऽ कऽ राखि देल गेल हन। जिलाधिकारी यदि ईमानदारी पूर्वक एहि पर किछु काम करऽ चाहै छथि तऽ काल्हि संडे अछि, एक बेर कनी चक्कर लगा कऽ देख लियौ खूब
अंदाजा लग जाए। और एतेक बड़ा ये माफिया सब है, जल माफिया वाला, जे पहले रेलवे स्टेशन पर भी पानी सप्लाई रहे छल, आई कनी ओतो जाके देख लिया। आई पानी खरीदना लोग के मजबूरी भ गेल हन। भारत के जखन आज़ादी मिलल छल, ओहि तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा एक नोट लिखल गेल छल जे आवे वाला समय में भारत के जनता से हवा और पानी के छोड़ कर हर चीज पर टैक्स लेल जाए। लेकिन कोई प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता देखू और भारत के प्रशासन और भारत के लोग के स्थिति देख लिया जे आय आज़ादी के यदि हम सब 75वीं वर्षगांठ मनावे के सोच रहल छी तो हमरा सबके इहो स्थिति के सामना करऽ पड़ रहल अछि जे पानी के भी आब हमरा सबके कीमत अदा करऽ पड़ रहल अछि, पानी खरीदऽ पड़ रहल अछि, टैक्स देवऽ पड़ रहल अछि। संगे संग कोरोना एहन माया देखेलक जे हवा भी फ्री नहीं रहल। आइ जे स्थिति कोरोना में भेल हन ऑक्सीजन के लऽ कऽ ओ केकरो से छुपल नहीं अछि, तेँ जागे के समय अछि। आइ यदि नहीं जागब तो फिर अहाँ के बाल बच्चा बहुत मुसीबत में पड़ता। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है
होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, एसएम प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। वरिष्ठ IPS विकास वैभव सुपौल पहुंचला। JPS स्कूल कॉन्क्लेव सह पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में वरिष्ठ IPS विकास वैभव बसहा पहुंचला। मौका पर कार्यक्रम में सुपौल DM कौशल कुमार भी शामिल छला। कार्यक्रम के शुभारंभ IPS विकास वैभव एवं DM कौशल कुमार संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। पिपरा प्रखंड के बसहा स्थित जवाहर प्रेमलाल उच्च प्राथमिक विद्यालय बसहा के प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्र छात्रा शामिल भेल, जाहिमे IPS विकास वैभव के द्वारा लेटेस्ट इंस्पायर्ड बिहार के लऽ एक महत्वपूर्ण जानकारी देल गेल। एहि दौरान IPS विकास वैभव और DM कौशल कुमार कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्रा के सफलता के कई सूत्र से अवगत करेलनि। कहलनि जे छात्र छात्रा के माता पिता और गुरुजी पर पूरा विश्वास रखबाक चाही, तखने मंजिल पाबि सकै छी। वो कहलनि जे छात्र के मंजिल पाबै के लेल पढ़ाई के साथ सही दिशा में मेहनत करे के जरूरत अछि। एहि के लेल समुचित गाइडलाइन के भी जरूरत पड़ैत अछि, जाहि के बाद मंजिल मिलना आसान भ जाइत अछि। देखिए, सुपौल जिले में हूँ, जो कार्यक्रम हो रहा है अपने आप में बहुत प्रेरणादायी संदेश दे रहा है। सुदूर क्षेत्र में भी जब विद्यालय स्थापित होता है, इसका प्रकाश किस प्रकार पूरे विश्व में प्रसारित होता है, यही संदेश है। मैं जिस अभियान को लेकर निकला हूँ उसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार। JPS स्कूल का कॉन्क्लेव में भी लेट्स इंस्पायर बिहार एक थीम है और संदेश यही है कि बिहार का जो इतिहास है बहुत संदेश लिए हुए है। जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के माध्यम नहीं थे, तब तो हमारी क्षमता ऐसी थी कि हम अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकते थे, विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे, जनता ऐसी थी जो ऐसे नगरों को स्थापित कर सकती थी जो पूरे विश्व के लिए व्यापार के केंद्र बने हुए थे। आज क्या कमी आ गई, इस पर चिंतन छोड़कर ये चिंतन करें, संघर्ष छोड़कर सहयोग करें और जातिवाद, छोटे छोटे वादों से ऊपर उठकर ऊर्जा बिहार के विकास में, शिक्षा के विकास में, समता के विकास में और उद्यमिता के विकास में लगाएंगे, निश्चित ही भविष्य उत्तम। इस संदेश को लेकर पूरे बिहार में युवाओं को आह्वान करने के बाद अनेक अध्याय स्थापित हुए हैं। सुपौल जिले में भी काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है और प्रयास यही है कि छोटा छोटा योगदान ऐसे लोग दें जो सक्षम है और मिलकर जब सहयोग करेंगे निश्चित हम बिहार के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। बच्चे जो स्कूल है किया गया था, यहाँ के छात्र और वर्तमान होने वाले छात्र कॉन्क्लेव, इसमें हम लोग बुलाया गया और बच्चे से इंस्ट्रक्शन
काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड हैं और हमें लगता है कि इस तरह कार्यक्रम रेगुलर फीचर पे होना चाहिए ताकि जो बडिंग टैलेंट्स यंग लोग हैं उनको सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन मिल पाए ताकि अपने करियर में आगे बढ़ पाए। जयनगर में किसान के विरोध के बावजूद एसएसबी द्वारा भूमि अधिग्रहण कयल गेल। मधुबनी जिला अधिकारी अमित कुमार के निर्देश पर जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव में एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय के लिए प्रस्तावित 71 एकड़ भूमि के अधिग्रहण कऽ लेल गेल। प्रस्तावित भूमि पर भौतिक कब्जा के बाद जहां एसएसबी मुख्यालय के स्थापित भेनाइ तय अछि, ओतहि भूस्वामी में गंभीर रोष के स्थिति बनल अछि। दरअसल दुल्लीपट्टी गांव में एनएच किनारे के बहुफसला और बेशकीमती जमीन पर एसएसबी मुख्यालय स्थापित करे के प्रक्रिया बीतल 2006 से ही चल रहा है। भूस्वामी एकर पुरजोर विरोध करैत रहला। एके लऽ कऽ एक मामला उच्च न्यायालय में भी लंबित अछि। किसान अधिग्रहित भूमि के मुआवजा नया दर से दै के मांग कऽ रहल छै, जबकि प्रशासन के कहब अछि जे एसएसबी प्रस्तावित भूमि के भुगतान के लेल 2006 में ही राशि के आवंटन भूमि अधिग्रहण विभाग के कऽ देने छल। किसान के आग्रह पर मधुबनी के जिलाधिकारी एहि मामला के भूमि सुधार विभाग के निदेशक से मार्गदर्शन प्राप्त के लेल कहलनि हन, जाहिमे पुराना दर से भुगतान के निर्देश अछि। अभी भी अधिकांश किसान के मुआवजा नहीं मिलल हन। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत ई भूमि अधिग्रहण कयल गेल हन। मौका पर किसान सब प्रबल विरोध केलनि। किछु देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनल रहल, लेकिन बाद में स्थिति के नियंत्रण में लऽ कऽ घेराबंदी कयल गेल। किसान सभक कहब अछि जे अखन एहि इलाका में 405 लाख रुपए प्रति कट्ठा के दर से जमीन के बिक्री होइत अछि। सरकारी दर भी करीब 1,50,000 रुपया प्रति कट्ठा के आसपास अछि, जबकि एहि मूल्यवान जमीन के बदला किसान के 2006 के दर के हिसाब से 50,000 रुपए प्रति कट्ठा के दर से रकम मिले के संभावना अछि। एहन में किसान अपना आप के ठगा महसूस कऽ रहल छथि और सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त कऽ रहल छथि। हुनकर मांग अछि या तो भूमि अधिग्रहण के रोकल जाय या नया दर पर भुगतान कयल जाय। एसएसबी 48वीं बटालियन के कमांडेंट आईएस परमई, डिप्टी कमांडेंट चंद्रशेखर, एसडीओ बेबी कुमारी, डीएसपी विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष संजय कुमार, बीडीओ श्रीमती उमा भारती, डीओ सुधीर कुमार एवं भूअर्जन विभाग मधुबनी द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी के समक्ष किसान सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाजसेवी वीरेंद्र यादव, पूर्व मुखिया डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, शिक्षाविद मनीष कुमार, गंगा प्रसाद समेत कई लोग ये मांग केलन जे नया दर पर किसान के भुगतान किया जाए। उसमें रोक लगल है। 75 एकड़ पर नहीं लगा। सुनिए, जो लेटर है बता रहे हैं, जो हमने देखा है, बात बाकी के लिए आप ऊपर बात कर सकते हैं। हमने जो देखा है कागज, उसमें लिखा हुआ है स्टेटस को 71 पॉइंट कितना डिसमिल इनका है एसएसबी का, 3 पॉइंट पे कुछ और 3 पॉइंट कुछ एकड़ या कुछ भी है जो है उस पर स्टेटस को लगा है जो जैसे रहेगा। इसलिए मीटिंग में ये हुआ कि जिस पर न्यायालय का आदेश रोकने का बाधित है उस जमीन को कोई टच नहीं करेगा, न इनका अमीन टच करेगा, नहीं कोई करेगा। और जो टच जो भी है और बात बाकी इनके आदेश में ही अपना नाप के अपना करेंगे, खुट्टा-खुट्टी करेंगे। सीपीआई नेता विमलकांत चौधरी के निधन के बाद एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। सीपीआई और वामपंथी आंदोलन के मजबूत स्तंभ रहल विमलकांत चौधरी जी के लिए एक सर्वदलीय शोक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन जिला कार्यालय लालबाग में पूर्व जिला सचिव सह राज्य परिषद सदस्य राम कुमार झा के अध्यक्षता में भेल, जाहिमे वक्ता सब कहलन जे कॉमरेड विमलकांत चौधरी जी के निधन से सीपीआई सहित वामपंथी जनवादी आंदोलन के गहरा क्षति भेल हन। पार्टी के जिला संस्थापक सदस्य में से वो एक छला। वो पार्टी के सोच के पूरा जिला में जमीनी स्तर पर मजबूत कर पार्टी के विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा तक पहुंचावे के काम कैलन। सभा के सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा, राज्य परिषद सदस्य शत्रुघ्न झा, सीपीएम के जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर मंटू, भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू, विश्वनाथ मिश्र, अहमद अली तमन्ने, दिलीप भगत, पप्पू पासवान, मणिकांत झा, शरद कुमार सहित कई लोग संबोधित कैलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पीएम स्वनिधि सम्मान योजना के तहत श्रमिक सबके सम्मानित कैलन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनायल जा रहा 14 दिवसीय सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा नगर निगम सभागार में जिला स्तरीय और संगठित श्रमिक सम्मेलन में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी के सम्मानित कैलन। एहि अवसर पर उपस्थित लाभार्थी के संबोधित करते गोपाल जी ठाकुर कहलन जे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने के पश्चात समाज के सब वर्ग के ध्यान में रखते केंद्र सरकार द्वारा कई तरह के जन कल्याणकारी योजना चलायल जा रहा है।
एहि के तहत लोग के तमाम तरह के सुविधा और आर्थिक मदद दिल जा रहा है। एहि योजना में से एक पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी ठेला आदि लगावे वाला स्ट्रीट वेंडर के दरभंगा जिला के लगभग 1600 लोग के 10-10 हजार रुपया के लोन दिल गेल हन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक एहन स्कीम है जकरा तहत उनका सबके मदद मिलैत अछि जे कोरोना काल में प्रभावित भेला या अपन रोजगार खो चुकल छथि, हुनका ई मदद देल जा रहल अछि। SCS न्यूज के अंक में एखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।